मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए। मैं टूट चुकी हूँ अंदर से। मेरे को ना हमारी गवर्नमेंट साथ दे रही है, ना कोई साथ दे रहा है। इंसानों ने खुद को एक दूसरे से बेहतर जानने के लिए एग्जाम्स का रीइन्वेंशन किया कि कौन कितनों को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के स्कीम में फंसकर रह गई है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? उन नेताओं का जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, या फिर उनका जो अपने बाप दादा की पोस्ट में घूमते हैं? देखा जाए तो नुकसान हो रहा है उस मिडिल क्लास बच्चे का जिसके माँ बाप विदेशों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके सपने ये नहीं होते हैं कि उनके बच्चे पॉलिटिक्स में जाए या फिर एक्टर बने। उनके सपने ये होते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर या फिर डॉक्टर बन के एक अच्छी लाइफ बिताएं। इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत करी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैंने इस बार एग्जाम दिया था, मेरे 649 मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, जिनमें 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों की लाइफ अफेक्ट हुई है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? जहाँ बिजनेस और पॉलिटिक्स में चीटिंग होती है, वहीं अब एजुकेशन में भी चीटिंग करना एक आम बात हो गई है। लेकिन ये चीटिंग होती क्यों है? हमारी सोसाइटी में मार्क्स के बेसिस पर जज करना तो एक पुरानी आदत हो गई है। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है, बिकॉज द बेटर रिजल्ट यू गिव द बेटर यू आर। और आप जितने लोगों को पीछे छोड़ सकते हो उतने ही बेटर कहलाओगे। और इन सब एक्सपेक्टेशन, पीयर प्रेशर, स्टेटस, सोसाइटल प्रेशर, ये सारी चीजें मिलकर स्टूडेंट्स के कंधों पर इतनी भारी हो जाती है कि कई बच्चे तो बस कुछ भी करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें सिर्फ वो अपना फायदा देखते हैं। और जिस स्टूडेंट ने पूरे साल पढ़ाई तक नहीं करी है, उसके सामने एक मौका आता है सिलेक्ट होने का, तो वो एक और साल क्यों ही खराब करेगा? जिससे कुछ लालची लोग उनका फायदा उठाते हैं। वो उनसे पैसे लेकर उनको पेपर भेज देते हैं कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और फिर ये बच्चे पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। तो फिर ये कहाँ गलत नहीं होगा कि आज के टाइम पर एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट का दुश्मन हो रहा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? अगर ऐसे ही लोग क्वालिफाइड बनते रहेंगे तो आगे चलकर पूरा देश ही हैंडीकैप बन जाएगा। देश में ऐसे हजारों लाखों पोस्ट होंगे, प्रोफेशन होंगे, जहाँ पर वो इंसान होगा जिसे ना ही तो उस प्रोफेशन की एक्यूरेट नॉलेज होगी और ना ही उसके पास उससे रिलेटेड कोई स्किल होगी। इसलिए चीटिंग एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से तो बहुत सही लगता है। ओवरऑल इट्स नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। और फिर हमारे पास वो डॉक्टर्स होंगे जो कि एक ऑपरेशन भी यूट्यूब पर वीडियोस देखकर करेंगे। और मान लो फ्यूचर में कोविड जैसी पेंडेमिक फिर से आ जाए तो क्या होगा? और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, डिजर्विंग है, उनका क्या होगा? 665 नंबर आ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप के कॉलेजेस जैसे ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से मिलेंगे, बट आज मेरे 35,000 रैंक होनी चाहिए थी। आज मेरा रैंक 18,000 के पास है। मतलब मुझे कोई टॉप का कॉलेज नहीं मिलने वाला। मतलब कॉलेज ही मिल जाएगा, बस वो जो साल भर मैंने जिसके लिए पढ़ाई किया वो नहीं मिलने वाला। बट ये बात फिर भी कोई नहीं समझ रहा है। इन सब में वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास पावर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख सकते हो। में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सूचना मिली कि पेपर लीक है। उन्होंने एक व्हाइट रेनॉल्ट डस्टर को रोका, उसका नंबर दिया गया था सूचना में। उसमें से कुछ लोग मिले, कुछ एडमिट कार्ड मिले। उस एडमिट कार्ड में से एक बच्चे का नाम देखा, आयुष राज, उसका सेंटर डी सब लिखा है फाइल में। उसके सेंटर गए, बच्चे को एग्जाम के बाद पकड़ा, पूछा तो उसने बोला मैं लर्न एंड प्ले स्कूल में रुका था। पिछली रात मुझे एक पेपर दिया गया, मुझे रटवाया गया, मेरे जैसे 20-25 अभ्यर्थियों को रटवाया गया। पेपर ऐसा बच्चा मिल चुका है ऑलरेडी। अरे फिर क्या बचा? इतने सारे सबूत होने के बाद भी एनटी अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। इन फ्यूचर अगर पेपर होता है तो उसे इतना डिले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है। और अगर देखा जाए तो रिच पीपल हैव 100 चॉइसेस। अगर उनके बच्चों से ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ और तो कर ही लेंगे। बट मिडिल क्लास बच्चों के पास तो सिर्फ एक चॉइस होती है कि सरकार पर भरोसा रखे या फिर नई सरकार के आने का वेट करे कि कब नई सरकार आएगी और वो सिचुएशन को ठीक करेगी। और इतना कुछ होने के बाद भी उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर उनको छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है, जो सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि सरकार पर डिपेंड ही मत रहो कि कब सरकार आपके फेवर में डिसीजन लेगी या फिर से एग्जाम करवाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पेपर मत दो, पेपर भी देते रहो, लेकिन उसके साथ में एक ऐसी स्किल भी सीखो जो कि फ्यूचर में आपके प्लान बी बन सके। सरकार को भी एग्जाम और पेपर लीक से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो और बच्चों के फ्यूचर के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। या फिर आप अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को 100% तक
स्कॉलरशिप दे रही हैं, तो आप साथ में वो भी ट्राई करो। यूरोप, नॉर्डिक कंट्रीज तो वैसे ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। उनका मानना है कि अगर यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे तो यहाँ पर जरूर रुकेंगे, जिससे उनकी कंट्री भी और ग्रो कर सकेगी। तो अपने आप पर भरोसा रखो। डोंट ड्राउन इन एंडलेस ऑप्टिमिज्म एंड डिस्ट्रॉय योर करियर। एंड साथ ही आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।